अभी जो आपने देखा यह दृश्य है दरभंगा राज कैंपस में स्थित आयुर्वेद कॉलेज का। बताते चले आज समाज सेवी आरटी एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा आए थे अपने दल बल के साथ। उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया क्योंकि दरभंगा राज कैंपस में जो आयुर्वेद कॉलेज उसके प्रिंसिपल का कहना है कि ये सभी अतिक्रमणकारी हैं। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि सैकड़ों सालों से तकरीबन 100 साल से ऊपर से कई लोगों के परिजनों यहाँ निवास करते। दरभंगा महाराज इनको दिया था रहने के लिए, तो ये लोग कैसे हटे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि आखिर ये लोग अतिक्रमणकारी अचानक से तो नहीं आए होंगे, कई सालों से ये लोग रह रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं गुड्डू बाबा जो आर्ट एक्टिविस्ट है, जो महिलाएं वो कह रही हैं कि कई घरों में घुस करके फ़ोटोग्राफी की गई। वहीं तड़के सुबह जेसीबी से जो एक सड़क है पीछे की तरफ से जाने आने का, वहाँ पर सड़क को तोड़ दिया जाता है, स्थानीय लोगों का कहना है। और एक महिला का हाथ कट जाता है, वहाँ पे काफ़ी भारी बवाल मचता है। हम यहाँ पे कुछ सीसीटीवी आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं और वहाँ पे जिन महिला का हाथ कटा है लोगों का क्या कहना है, वहीं पे गुड्डू बाबा का क्या कहना है, प्रिंसिपल का क्या कहना है, वो भी हम सुनाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है कि बार बार यहाँ पे कई बार हिंसक हो चुकी है, इसको क्यों नहीं रोक पा रही है। कहाँ है वो कागजात जिससे पता चले कि यह ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं वो किस अधिकार से रह रहे हैं आखिर, और आयुर्वेद कॉलेज क्यों अपना उस पर दावा ठोक रहा है। क्या हुआ है आपके साथ? आयुर्वेद कॉलेज वाला सुबह में बुलडोजर लेकर के आया था, बुलडोजर चलाने के लिए। कहाँ से? वो नाला के पास जाके खुद से देख लीजिए। जब उसको विरोध किया गया तो वो बुलडोजर लेकर के भाग गया। और अभी पता नहीं गुड्डू बाबा कौन है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अभी गुड्डू बाबा अपने अंगरक्षक लोगों के साथ आकर के मोहल्ला में जाके घर घर जाके फोटो खींच रहे थे और मोहल्ला में मुआयना कर रहे थे। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग सारा आदमी निकले तो आयुर्वेद का डॉक्टर लोग हम लोगों को गाली दिया है, अभद्र गाली दिया है। महिला हो क्या आपको गाली जी, अभद्र डॉक्टर लोग हम लोगों को बहुत अभद्र जूता से मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा गाली दिया है। आपका कोई बाहर में दुकान है क्या? नहीं, मेरा घर है, इस कैंपस में मेरा घर है। अच्छा, किस तरफ? पीछे की तरफ क्या? अंदर में है। अंदर में जी। अच्छा, तो अभी सभी का वो फोटो खींच रहा था? सभी का फोटो खींचा है। इससे पहले कभी उस शख्स को देखे थे आपने? हाँ, इससे पहले भी वो आया हुआ है। अच्छा। और उसका जब यहाँ आयुर्वेद का यहाँ कुछ नहीं है तो क्यों बार बार हम लोगों को यहाँ परेशान कर रहा है? हम लोगों का यही मांग है। अभी ये जो बुलडोजर आया था, ये बुलडोजर क्या पुलिस प्रशासन भी साथ में थी या? नहीं, वो खुद, जब उससे पूछा गया बुलडोजर वाले से जो आप क्यों आया है, तो बोला नगर निगम बोला है नाला साफ कराने के लिए, हमको प्रिंसिपल पैसा देके यहाँ भेजा है। नाला सफाई करने के लिए आया था क्या? हाँ, लेकिन लेकिन नाला सफाई के नाम पर वो रोड तोड़ रहा था जिसका हम लोग विरोध किए, तो बुलडोजर लेकर के भाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा सोमा चौधरी। कितने देर पहले की ये घटना है, किस समय की अंदाजा? घटना तो अभी फिलहाल आयुर्वेद कॉलेज के बाहर में अभी हुआ है। अच्छा। जब वो गुड्डू बाबा 10-15 मिनट पहले जब आए हैं, हम यहाँ फोटो जब खींचने के लिए गए हैं तो सारा मोहल्ला वाला उसका विरोध किया है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ हल्ला हंगामा वहाँ हो रहा था तो वो बोला है, उसमें का डॉक्टर लोग बोला है इस लोग को जूता से मारो, ये करो वो करो। हम लोगों को तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है और हम पे हमला किया गया है, जिसका साक्ष्य ये है। बोलो। हम पे आयुर्वेद कॉलेज का प्रिंसिपल हमला करवाया है, जिसका साक्ष्य ये है। लोगों ने संबोधन किया और वहाँ बिल्कुल गाली गलौज कर रहे थे लोग। बहुत खराब स्थिति थी हमारे, क्योंकि बिहार सरकार ने को हमारे पटना उच्च न्यायालय ने इसी तरह के कार्यों को करने के कारण मेरे जान पर खतरा को देखते हुए अस्थायी तौर पे अंगरक्षक मुहैया कराया है। जी, हमारे अंगरक्षक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज मेरा अंतिम दिन हो जाता जीवन का। अंगरक्षक लोगों ने मुझे सुरक्षित अंदर प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में ले गए और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि कहीं हमारे प्राचार्य महोदय के साथ कुछ ना हो जाए, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं। जी, मैं सूबे के डीजीपी साहब से, गृह सचिव अमित सुभानी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से मैं लिखित रूप से भी जो आज घटनाएं घटी हैं मैं इसका सूचना देने जा रहा हूं।
और सबसे पहले जो वहाँ विकास हुआ है उसके लिए सरकार को, मैं स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ, मंत्री जी को देता हूँ। लेकिन जब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, सुरक्षा की भावना हमारे चिकित्सकों के बीच में नहीं होगी, तो ये कैसे काम करेंगे। मैं बहुत चिंतित हूँ हमारे प्राचार्य महोदय को लेकर के, वहाँ के चिकित्सकों को लेकर के, कि ये कैसे काम करेंगे। किसी भी दिन अप्रिय घटना घट सकती है। जी। तो मैं पटना जाते ही अपना जो करता हूँ सिस्टम से करूँगा। और ये तो साफ दिख रहा है कि जो जिनके पास पेपर होगा, सही लोग होंगे, वो मरने पारने पर उतारू नहीं होंगे। हमने बहुत जगह विजिट किया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस तरह का मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। और हम अपने अंगरक्षकों को भी आज आभार व्यक्त करते हैं कि ये दोनों नहीं होते तो आज मेरे साथ निश्चित तौर पे कुछ बहुत बुरा घटना घट गया होता। और हमारी अंजू रोमा जी भी साथ में हैं। सभी लोगों ने बचा करके हमको प्रचार के रूम में ले गए। प्रचार साहब भी वहाँ गए। पंकज जी ने भी एक बड़ा रोल किया जी। और अनफॉर्चुनेट है कि जब जिलाधिकारी महोदय को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एसपी को फ़ोन नहीं किए, थाना को फ़ोन नहीं किए। जिलाधिकारी महोदय आप धन्य हैं। पटना हाई कोर्ट का आदेश है, वी हैव इंडिकेटेड टू लॉर्ड काउंसिल फॉर द स्टेट दैट petitioner as a whistleblower should not be subjected to any kind of harassment at least through the police station। घटनाएं आज घटी गई होती तो डीएम साहब आप कुछ नहीं कर पाते और कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरे पास एक दर्द है कि आपने डायरेक्ट फ़ोन नहीं करके आपने एसपी और दरोगा को थाना को फ़ोन करने के लिए कहा। चलिए, जब तक ईश्वर है तब तक तो बचे रहेंगे। आपका रोल अच्छा नहीं था। धन्यवाद। गुड्डू बाबा जी कितना सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के, और ख़ासकर इनके हृदय में आयुर्वेद के प्रति कितनी अच्छी भावनाएं हैं। तो मैं आपको सर साधुवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि सर आपका जो प्रयास है निश्चित रूप से इस कॉलेज के विकास में सार्थक होगा। आप सबको धन्यवाद। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा, मोहनपुर कैंपस में आपका स्वागत है। हमारे सामने है प्राचार्य प्रोफेसर दिनकर प्रसाद सर और समाज सेवी गुड्डू बाबा जी हमारे कैंपस में आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। वर्तमान समय में कॉलेज के विकास को लेकर के काफ़ी प्रचार सर के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसमें जो भूमि अतिक्रमण की बात है उसको लेकर के काफ़ी सेंसिटिव मामला होता चला जा रहा है। तो प्रचार सर के साथ गुड्डू बाबा जी हमारे साथ हैं, हमारे कैंपस में आए हुए, उनका स्वागत करते हैं। और मैं प्रचार सर से जानना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी दें और गुड्डू बाबा से क्या सहयोग मिल रहा है उसके बारे में बताएं। प्रचार प्रोफेसर दिनकर प्रसाद सर। आज जो है जैसा कि अचानक हमारे गुड्डू बाबा जो है ना, क्योंकि ये पहले से PIL केस किए हुए थे, इधर पेपर वगैरह में लगातार इनको जानकारी मिली कि साहब यहाँ कुछ परेशानी चल रही है। ये आए जो है और घूम ही रहे थे। हम लोग जो है ये निरीक्षण अपने हिसाब से कर रहे थे। तब तक वहाँ जो अतिक्रमणकारी हैं जो है वो काफ़ी संख्या में जुट करके और काफ़ी हंगामा किए। काफ़ी देर तक हम लोग बंधक रहे। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया जो है, पुलिस आई जो है। तो ये स्थिति आप सभी जानते हैं कि ये लंबे टाइम से जो है हम जब से आए हैं तब से ये झेल रहे हैं। जो 4-5 बार इस टाइप का हमला कहिए, चाहे जो मैंने इस टाइप का हंगामा कहिए होते रहा है। तो गुड्डू बाबा भी मैंने बहुत आश्चर्यचकित रहे जो है कि साहब इतना होने के बावजूद भी, इतना जो है विकास हो रहा, उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व केवल जो है ये पूरे कॉलेज या पूरे संस्थान अस्पताल के लिए बाधक बने हुए। तो ये शायद हम समझते हैं कि प्रशासन को अपने स्तर से पुनः इस पर जो है अवलोकन करना होगा और इसके बारे में गुड्डू बाबा ज़्यादा बताएंगे। जो स्थिति आज देखे हैं स्वयं जो है, तो मैं चाहूँगा कि आप गुड्डू बाबा से इस बारे में जानकारी दें। हाँ, आपका स्वागत है सर। आप इस कॉलेज के विकास के लिए आपका सहयोग सर ने बताया मिलता रहा है और आप काफ़ी प्रयासरत हैं सर। आज के वर्तमान कंडीशन को देखते हुए सर आपका किस स्तर का सर सहयोग हमारे कॉलेज को प्राप्त होगा? मैं DMCH जी सर की ज़मीनों का अतिक्रमण का ही मामला लड़ रहा हूँ। अभी मामला चल रहा है जी। ये रानी रामेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज का भी हमने मामला उठाया था न्यायालय में, उस समय अतिक्रमण हटाए गए थे। जी जी। और इधर अखबारों में मैं देख रहा था कि अभी भी ये सब मामला ये आयुर्वेद कॉलेज का जो है बना हुआ है जी। और हमारा विशेष अब रुझान जो है आयुर्वेद के तरफ चला गया है जी। अभी मोतिहारी में जो हमने मामला उठाया था न्यायालय में, उस समय अतिक्रमण हटाए गए थे। जी जी। और इधर अखबारों में मैं देख रहा था
कि अभी भी ये सब मामला ये आयुर्वेद कॉलेज का जो है बना हुआ है जी और हमारा विशेष अब रुझान जो है आयुर्वेद के तरफ चला गया है। जी अभी मोतिहारी में जो मुखर्जी साहब के नाम से एक आयुर्वेद कॉलेज है 1955 का, उस जी। मामले को भी मैंने उठाया है। हमने संकल्प लिया है कि बिहार में आयुर्वेद के क्षेत्र में जी एक विश्वविद्यालय बने। और मैं पहले भी यहाँ पर आया था, दरभंगा का ये रामेश्वरी रानी आयुर्वेद कॉलेज का जो स्थिति है, ये सब धरोहर है बिहार का। जी और जो स्थितियाँ हमने वहाँ पर देखी, एक ट्रस्ट वाले आए थे सामने, उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी हमारी है। हमने उनको अपना परिचय दिया, भाई आपकी है या इनकी है, मैं इसमें नहीं पढ़ने आया हूँ, और जो कुछ भी है आप न्यायालय में लड़ रहे हैं, न्यायालय में बात करेंगे। वो पहले तो प्रयास किए कि हम उनके कार्यालय में जाकर बैठें, पेपर को देखें। तो न हम उनके यहाँ पेपर देखने आए थे, न हम प्रिंसिपल साहब के यहाँ पेपर देखने आए थे। जी एक इच्छा थी कि चलो अस्पताल देख लेते हैं आयुर्वेद तक क्या स्थिति है। आने पर काफ़ी मन प्रसन्न हुआ कि जो मैं पहले आया था उसमें और आज की जो हालात मैंने अस्पताल की देखी या यहाँ पर आकर जो देख रहा है, जी मुझे इमेजिन नहीं हो रहा है कि बिहार में इतना जल्दी कुछ ऐसा हो सकता है। जी जी तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा मैं चिंतित इस बात के लिए हूँ कि लोग जो इस तरह से एकाएक उन्होंने मोबिलाइज़ किया, मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट वाले थे उन्होंने मोबिलाइज़ किया पब्लिक को। पब्लिक आते ही हमारे नाम को लेना शुरू की, क्योंकि पब्लिक मेरे नाम को नहीं जानती थी। लेकिन गुड्डू बाबा कह के लोगों ने संबोधन किया और मॉब बिल्कुल गाली गलौज कर रहे थे लोग। बहुत ख़राब स्थिति थी हमारे, क्योंकि बिहार सरकार ने को हमारे पटना उच्च न्यायालय ने इसी तरह के कार्यों को करने के कारण मेरे जान पर खतरा को देखते हुए अस्थायी तौर पे अंगरक्षक मुहैया कराया है। जी हमारे अंगरक्षक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज मेरा अंतिम दिन हो जाता जीवन का। अंगरक्षक लोगों ने मुझे सुरक्षित अंदर प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में ले गए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि कहीं हमारे प्राचार्य महोदय के साथ कुछ ना हो जाए, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं। जी मैं सूबे के डीजीपी साहब से, गृह सचिव अमित सुभानी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से मैं लिखित रूप से भी जो आज घटनाएं घटी हैं मैं इसका सूचना देने जा रहा हूं। और सबसे पहले जो वहाँ विकास हुआ है उसके लिए सरकार को, मैं स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूं, मंत्री जी को देता हूं। लेकिन जब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, सुरक्षा की भावना हमारे चिकित्सकों के बीच में नहीं होगी, जी तो ये कैसे काम करेंगे। मैं बहुत चिंतित हूँ हमारे प्राचार्य महोदय को लेकर के। हम लोग को 5 महीना से तंग कर रहे हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, जबकि इनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इनका लिखा हुआ कागज़ नहीं है, कोई इनके पास मतलब कि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो इस शो कर सकते हैं। एसपी साहब पूछे कि हमको कागज़ दिखाइए, डीएम साहब पूछे हमको कागज़ दिखाइए, सीओ पूछे हमको कागज़ दिखाइए, वीडियो पूछे हमको कागज़ दिखाइए। हर एक पदाधिकारी इनसे पूछा गया कि हमको कागज़ है, बल्कि थाना प्रभारी इनसे पूछा कि हमको कागज़ दिखाइए, अपना पेपर दिखाइए, जो आपका प्रॉपर्टी आपको मिला वो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी उनका नहीं है, ये प्रॉपर्टी राज दरभंगा का है, प्रश्न कमेश्वर सिंह के नाम से है। हम लोग उनके अंतर्गत में हैं। हम लोग आज से नहीं, हम लोग 100 वर्षों से यहाँ हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे पापा, हम लोग, उसके बाद हम लोग हैं। उसके बाद हम लोग जब घर में नहीं रहते हैं तो कभी किसी पटना के टीम से बुलाते हैं, कभी दिल्ली वाले टीम को बुलाते हैं। जब हमारी बहू बेटियां नहाती रहती है उस जमीन में जाके फ़ोटो खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये? कभी रोड को तोड़ते हैं, कभी नाले को तोड़ते हैं, कभी हम लोग को तोड़ने का धमकी देते हैं, कभी हम लोग को मारने का धमकी देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये? अभी हमारी एक बहन थी, उसको माँ चोदने के लिए गाली दी। हमारी एक बहन थी, उसको अभी उसने एक हाउस सर्जन, उसने हमारी बहन को कही बहन चोद, रंडी भोसरी, उनको चप्पल। ये क्यों बोले? हाँ, आज सुबह है एकदम, मतलब मैंने करीब रखिए 6 साढ़े 6 बजे के लमसम में एक बुलडोजर आया। वो मतलब यहाँ तोड़ रहा था, तो मोहल्ला के लोग को जब देखा तो मोहल्ला आदमी यहाँ दौड़ा। उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ है? मतलब हम लोग को लगा कि नगर निगम है। बोला कि नहीं, मतलब हमको प्रिंसिपल साहब बुलाए हैं। जब मोहल्ला का माहौल देखा तो वो अपना यहाँ तब तक तोड़ चुका था, वो अपना यहाँ से चला गया। आयुर्वेद कॉलेज यहाँ, मतलब आयुर्वेद का प्रिंसिपल जो है वो मतलब मैंने राजेश्वर प्रसाद दुबे, एक मतलब मैंने दिनेश्वर प्रसाद, मतलब मैंने आयुर्वेद के प्रिंसिपल है। वो आज 6 महीना से ये मोहल्ला वाला को जीना मतलब मुश्किल कर देते हैं। जबकि ये दरभंगा मतलब ट्रस्टी ज़मीन है, जबकि वहाँ ऑफिस भी है, हॉस्पिटल है, जिसका ज़मीन है वो हॉस्पिटल है। सारे मोहल्ला वासी आपको दरभंगा में मतलब महाराज साहब को बसाए हुए हैं, जो कि कोई स्टाफ थे, कोई धोबी थे, कोई मतलब विभिन्न प्रकार का लोग काम करते थे, तो ही दिया गया।
उसको ही कह रहा है कि ये सारा हमारा है। उस सारा को खाली करवा करके कह रहा है जो हम मतलब यहाँ 235 करोड़ रुपया गंगवाड़ा हॉस्पिटल गंगवाड़ा के लिए मोहनपुर के लिए मंत्री भेजा उसको ही मतलब यहाँ प्रशासनिक भी मतलब कुछ पकड़ करके मतलब मान गए कुछ पैसे खाने वाले भी लोग तो हैं जिसके कारण जिसके बदौलत मतलब यहाँ मतलब जैसे विधायक चाह रहा है, विधायक भी कमाना चाहता है, माने खुल संसद भी माने कमाना चाहता है, क्योंकि 235 करोड़ रुपया आप खाइएगा तो हम भी खाएंगे, सब खाता है, तो उस जुगाड़ में है सब। इसके लिए आपको कुछ भी मतलब नहीं सुना जा रहा है। 6 महीना से इस मोहल्ला वासी को जीना मुश्किल कर दिले है, जिसके लिए 5-7 बार मूवमेंट हो चुका है। इसके लिए आज क्या हुआ? आज सुबह यही मतलब बुलडोजर लेके आए। किसका हाथ कटा है? सोमा है। कैसे हाथ कट गया उनका? उनका मतलब काट दिया गया। हाँ, कौन लोग काटे? यही लोग काटे, इन जिनसे लड़ाई है वही ना काटेंगे, दूसरा का कौन काटेगा? क्या नाम है आपका? अब बोला कि जब मतलब जूता खोल के माधर चौथ मतलब मुंह खाना भी भसका देंगे। क्या नाम है आपका? राम बाबू ठाकुर।